ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को देखते हुए चीन ने युद्धपोत और फाइटर की तैनाती की ऐसी खबरें सामने आ रही है। चीन ने धमकी दी है कि अगर नैन्सी ने यात्रा की तो उनकी सेना चुप नहीं बैठेगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ चीन से वरिष्ठ पत्रकार अखिल पराशर जी हैं, तो साथ ही नई दिल्ली से हमारे साथ पूर्व अम्बेसडर जितेंद्र त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी सर, पहला सवाल आपसे लेंगे। स्वागत है आपका, आपने समय दिया बातचीत करने के लिए। सर, क्या वाकई इतनी गंभीर स्थिति है कि चीन धमकी दे रहा है अमेरिका को कि अगर यात्रा की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे? देखिए, मुझे लगता है मुकेश जी कि चीन की ये बात, जो चीन की ये धमकी है, ये एक तरह से पोस्चरिंग या एक तरह से शेडो बॉक्सिंग करते हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति आई है कि चीन ने इस धमकी का, चीन नैन्सी पेलोसी के आ जाने पर, वो वैसे भी आ ही नहीं आज शाम को वहां, चीन ताइवान में नैन्सी पेलोसी के आ जाने पे कोई रिटेलिएटरी एक्शन करेगा, क्योंकि अभी उसकी स्थिति नहीं आई है। हालांकि चीन परेशान इसलिए है कि चीन चारों ओर से घिर रहा है, और खासतौर से इंडो पैसिफिक में तो उसको घेरा जा ही रहा है। क्वाड है या I2U2 है या और भी ऑर्गेनाइजेशंस और भी इदारे हैं, जिसकी वजह से चीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे पुरानी बात यह है कि ये चीन की दुखती हुई जंग है। ठीक उसी तरह से जैसे 1962 में अमेरिका की नाक के नीचे रूस ने मक्खी बैठा दी थी क्यूबा के तौर पे, और एकदम न्यूक्लियर वॉर होते होते बच गया था। लेकिन रिजल्ट यही रहा कि अमेरिका की नाक में तो मक्खी बैठी ही रह गई, और अभी बैठी है। वही हालत है कि चीन वो जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी 1949 में, तो उसके बाद चीन से चियांग शेक वगैरह भाग के उधर चले गए थे, और फार्मोसा में उन्होंने अपनी ताइवान में उन्होंने अपनी सरकार बना दी थी, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। चीन का मानना है कि वो दोनों वो भी उसका प्रदेश है, और इस तरह से दो देश की मान्यता नहीं होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका ने ताइवान को डी जूरे एक पृथक देश की मान्यता नहीं दी है, डी फैक्टो दी है। अमेरिका कहीं भी जो ताइवान रिलेशंस एक्ट है उसमें अमेरिका कभी भी ये नहीं कहता है कि ताइवान एक संप्रभु राष्ट्र है, एक सॉवरेन कंट्री है। अमेरिका यही कहता रहा है कि द गवर्निंग बॉडी ऑफ द गवर्निंग एंटिटी ऑफ ताइवान। तो ये चीन को तो ये वो लग ही रहा है कि उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन में सबसे बड़ा दिक्कत, जो सबसे बड़ा रोड़ा, वो यही है कि उसके ठीक बगल में बैठा हुआ ताइवान उसकी बात नहीं मान रहा, और पूरा का पूरा पश्चिमी ग्रुप जो है चीन के खिलाफ ताइवान का साथ दे। तो ये तो चीन के लिए परेशानी की बात है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा कि इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं सर, सवाल ये है कि चीन जिस तरह से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को धमकी दे रहा है, भले ही युद्ध हो या ऐसी स्थिति ना बने और इस मामला सुलझ जाए, लेकिन क्या भविष्य के संकेत इसमें नजर आ रहे हैं? खास तौर पर एशिया में जिस तरह से चीन अपनी दादागिरी दिखाता है, दूसरे देशों की सीमाओं में घुसने की कोशिश करता है, भारत के लिए कोई मैसेज है इसमें? देखिए, ये चीज सही है कि चीन धमकियां दे रहा है अमेरिका जैसे देश को, और इसके लिए चीन का मन इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि अमेरिका रूस के साथ यूक्रेन युद्ध में बहुत बुरी तरह से परेशान है। तो इस स्थिति का फायदा उठाना चाह रहा है चीन। लेकिन इसके साथ ही जहां तक आपने ये कहा है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो पिछले 50, 60, 70 साल की चीन की राजनीति में यही रहा है कि वो धमकियां देता रहा है, प्रोडिंग करता रहा है, कुरेदता रहा है भारत को। उसने मेजर लॉ, नाथू लॉ, जीप लॉ वगैरह वगैरह उसमें काफी कुरेदने की कोशिश की है, और गलवान में अभी लेटेस्ट उसने ऐसा किया, कुरेदता रहा है कि भारत की तैयारी, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कितनी है, और देखता है कि ज्यादा है तो फिर वो चुप हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अभी फिलहाल निकट भविष्य में ऐसी हिम्मत करेगा, वो भी खासतौर से इसलिए कि चीन को अभी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का उतना अनुभव नहीं है। वो अनुभव गेन कर रहा है, सड़कें भी बना रहा है, एयरफील्ड भी बना रहा है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। तब तक
मेरे ख्याल से अभी निकट भविष्य में तो चीन के साथ ऐसी कोई संभावना नहीं है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए क्या राजनीतिक मायने हैं इस पूरे मामले के। चलिए बातचीत करते हैं। अखिल पराशर जी हमारे साथ हैं, बीजिंग से इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अखिल जी, चीन और चीनी मीडिया पूरी तरह से विरोध कर रहा है ताइवान यात्रा का, नैन्सी पेलोसी की। आखिर जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि दिक्कत क्या है चीन को, वो यात्रा कर रही है तो इतना घबरा क्यों रहा है चीन? युद्ध तक के हालात बना दिए चीन ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी मुझे बुलाने के लिए। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि चीन और चीनी मीडिया जो है वो नैन्सी पेलोसी की जो ताइवान यात्रा है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि चाइना जो है वो ताइवान को अपना एक अभिन्न अंग मानता है कि जो ताइवान जो है वो उसका भाग है वो। तो अगर किसी का जो अमेरिका के एक नेता का ताइवान जाना, उसका ये मतलब होता है कि वो उसकी जो प्रादेशिक अखंडता है उसका उल्लंघन हो रहा है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि 1979 में अमेरिका ने वन चाइना प्रिंसिपल, वन चाइना पॉलिसी जो है उस पर साइन किया था। और साथ में अमेरिका चाइना जो 3 संयुक्त विज्ञप्तियां हैं उस पर भी सिग्नेचर किया था। तो आप ये बताएं कि चीन का ये कहना है कि जब आपने वन चाइना पॉलिसी को अपना रखा है, वन चाइना, और जो चाइना और अमेरिका के बीच में जो एक ट्रीटी है, जो विज्ञप्ति है उस पर सिग्नेचर है, तो आप किस हैसियत से ताइवान जा रहे हो? क्योंकि अमेरिका चीन का ये कहना है कि जब आपने ये बोला है कि ताइवान जो है वो चीन का ही पार्ट है 1979 में जब सिग्नेचर किया था, तो आप बताइए कि बिना इनवाइट के, बिना इनविटेशन के आप ताइवान क्यों जा रहे हैं? तो अगर आप जा रहे हैं तो ये घोर उल्लंघन है। तो इसलिए चाइना जो है, चीन और जो चीनी मीडिया है वो उसका विरोध कर रहे हैं। और चाइना ने तो साफ बोला है कि आप जब हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करेंगे तो डेफिनेटली इसका जो परिणाम है वो गंभीर परिणाम होगा, चाहे वो किसी भी तरह से आप उसको मान सकते हैं, चाहे वो सैन्य मुठभेड़ हो सकती है या अन्य तरह जो है वो एक तरह से उसका परिणाम जो है वो गंभीर होगा। जी यात्रा भले ही किसी बड़े अमेरिकी नेता की लंबे समय के बाद ताइवान में हो रही है, लेकिन ताइवान को तो मदद अमेरिका देता रहता है। हथियार की बात हो या फिर आर्थिक रूप से मदद करने की बात हो या किसी मुद्दे पर ताइवान का समर्थन लेने की बात हो, अमेरिका वहां हमेशा तटस्थ रहता है। देखिए, आपने जैसे बताया कि हथियार बेचने की है, तो चाइना तो तब भी विरोध तो करता ही है। चीन की तरफ से स्टेटमेंट जारी होते हैं कि और अमेरिका को चेताया जाता है कि आप ये ताइवान को पीछे के रास्ते से हथियार देना बंद करें। ये तो विरोध तो चलता है और चला आ रहा है। तो और जो कि नैन्सी पेलोसी जो है, जो आप बोल सकते हैं कि चाइना की जो लीडरशिप है उसमें तीसरे नंबर की ये नेता है, उनकी यात्रा करना एक बहुत बड़ी बात है। तो चाइना ने तो साफ बोला है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं, और उसकी जो मंशा है, अब ये देखिए कि अगर मैं एक न्यूट्रल होकर हम बात करें, जब आपने ये बोला है कि हम आपकी प्रिंसिपल को मानेंगे, वन चाइना पॉलिसी को मानेंगे, और दूसरी तरफ आप ताइवान जाते हो, जो कि चीन, आपको पता है कि चीन इतना ऐतराज उठाता है, तो इससे साफ पता लगता है कि आप करना क्या चाहते हो। आप एक तरफ तो कहते हो कि ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, दूसरी तरफ उनकी बातों का उल्लंघन करते हैं, हनन करते हैं। तो ये इसी बात को लेकर एक असमंजस है जो चीन ये जताना चाहता है, कहना चाहता है कि आप कथनी और करनी में एक समान लाए, ये फर्क ना करें। एक तरफ आप कहते हो कि हम वन चाइना पॉलिसी को अपनाएंगे, और दूसरी तरफ कहते हो कि हम ताइवान का दौरा करेंगे। तो ये बात है। क्या आप लोगों ने तैयारी पूरी कर रखी है? क्योंकि खबर यह है कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो, दर्जनों युद्धपोत हो, सबमरीन हो, तमाम चीजें ताइवान की सीमा पर लगा दी है। और जैसे चीन भी कह रहा है कि घातक परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि खबर जो आप सामने आ रही है वो ये है कि जो नैन्सी पेलोसी है वो किसी भी वक्त ताइवान पहुंच सकती है। जी बिल्कुल। जो भारी मीडिया है, जो वेस्टर्न मीडिया है, उस पर दावा किया जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी जो है वो शायद आज शाम को पहुंच सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और बात की आपने कि चाइना ने किस तरह की तैयारी की है। देखिए, चाइना ने तो साफ बोला है कि इसके जो परिणाम है वो बड़े गंभीर परिणाम होंगे,
तो जिसमें कि आप ये सैन्य संघर्ष या मुठभेड़ को भी आप सोच सकते हैं। तो चाइना ने जो ईस्टर्न कमांडर है, जो ताइवान की तरफ, ताइवान साइड में अपने जो मिलिट्री जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से कर चुके हैं। तो चीन का ये है, चीन भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, और अमेरिका, सुना है कि अमेरिका ने भी अपने जो सेना है, जो अपने जो युद्ध बेड़े हैं वो भी लगा दिए हैं। तो सैन्य टकराव होने की जो चांसेस है वो नजर आती है। और क्योंकि चाइना ने तो साफ बोला है कि अगर आप आग से खेलोगे तो डेफिनेटली आप खुद ही जल जाओगे। तो चीन का तो ये एक साफ मैसेज है कि अगर इस तरह की काम करते हो तो डेफिनेटली जो उसके परिणाम है वो काफी गंभीर होंगे। तो ये बात तो साफ नजर आ रही है। चलिए, नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर अभी कह सकते हैं कि आक्रामक रुख है अमेरिका की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी। हालांकि खबर यह है कि देर सवेर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचेगी, वहां कई मीटिंग्स का दौर चलेगा, लेकिन देखना यही कि इस बीच चीन इस पूरे मामले पे किस तरह का रिएक्शन देता है। हालांकि चीन का भी साफ तौर कहना है कि अमेरिका ने अगर ऐसा कुछ किया, वहां पर यात्रा हुई, तो उसके गंभीर परिणाम अमेरिका को भी भुगतने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए भी धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला, बातचीत, शुक्रिया।